Okay. Hello, everyone. I hope you are good today. And start करते हैं. First of all, welcome to SFDC Madhukar. And आज हम जैसे कि हम पिछले 3 सेशन से समझ पा रहे हैं कि सेल्सफोर्स एडमिन क्या है बेसिक से, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सेल्सफोर्स में जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा। सो दिस इज अवर टॉपिक एंड कल कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आए थे, तो मैं उसके बारे में लास्ट में डिस्कस कर सकती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो आप कमेंट में डाल के एंड आंसर्स पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। यप। सो स्टार्ट करते हैं आज रिलेशनशिप से कि सेल्स फोर्स में किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं एंड क्या होता है। तो बेसिकली जो मैंने आज का टॉपिक चूज किया है वो ये है, अनरावलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ रिलेशनशिप। क्योंकि ये एक मिस्ट्री है जो सेल्स फोर्स में जो रिलेशनशिप्स यूज होती हैं, वो एक तरीके की मिस्ट्री भी कह सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है या कंफ्यूजिंग होती है, तो इसीलिए मैंने आज इसको डिसाइड किया कि रिलेशनशिप टाइप की फील्ड्स होती हैं, उन फील्ड्स का एक पर्टिकुलरली डिफरेंट सेशन रखेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आए प्रॉपरली कि ये होता क्या है, ये एक्चुअल में क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो कल हमने डिस्कस किया था जैसे कि रिलेशनशिप्स क्या होती हैं और कैसी होती हैं। तो कल जब हमने फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो आप एक बार मेरा कल वाला सेशन देख लीजिए जाके, जो ऑलरेडी एक सीरीज में पड़ा हुआ है। सो एपिसोड नंबर 3। सो टुडे वी आर ऑन एपिसोड नंबर 4। तो रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं तो हमें ये जानना था। तो कल हमने जैसे देखा था कि लुकअप रिलेशनशिप होता है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है और एक मैनी टू मैनी जंक्शन ऑब्जेक्ट वाला रिलेशनशिप होता है। तो अभी एक एक करके समझते हैं कि ये होता क्या है। तो लुकअप रिलेशनशिप इज यूज्ड टू क्रिएट सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट में एक सिंपल सा रिलेशन क्रिएट करना है जिससे वो एक दूसरे से टाई हो सके। और ये लुकअप फील्ड जो होता है, जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं न्यू, तो उसी टाइम पे हम ये लुकअप रिलेशनशिप का फील्ड क्रिएट करते हैं। जब हम ये फील्ड क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है, इनकी जो आईडीज होती हैं वो आईडीज लेकर आता है। मतलब कि लुकअप रिलेशनशिप की जो आईडी होती है वो स्टोर करके रखता है और ऐसे ये अपना रिलेशन मेंटेन करके रखता है आईडी के साथ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर रिलेशनशिप है वो है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, जैसे एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फॉलो होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि चाइल्ड बहुत सारे हैं एंड पेरेंट है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है जिसमें एक पेरेंट है और बाकी चाइल्ड है, मतलब दूसरा चाइल्ड है, फिर उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे। तो क्या होता है कि जब पहला जो रिकॉर्ड होता है, मतलब जो आपका रिकॉर्ड होगा डिटेल मास्टर एंड डिटेल मास्टर, मतलब पेरेंट, डिटेल मतलब चाइल्ड। तो जो डिटेल रिकॉर्ड होता है वो क्या करता है, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मतलब अगर मास्टर ऑब्जेक्ट मतलब कि जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, अगर उस पे कोई भी हमने फंक्शनैलिटी लगाई है, सिक्योरिटी लगाई है, तो वो सेम चीज वो इनहेरिट करके ले आता है अपने पास चाइल्ड में भी, मतलब डिटेल वाले में भी। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैंने जैसे कि कोई फील्ड चूज करी है कि वो किसी पर्सन को नहीं दिखनी चाहिए, तो जो चाइल्ड होगा उसकी चाइल्ड वाली फील्ड्स भी नहीं दिखेगी। इसी तरीके से जैसे हमारे पेरेंट्स की आदतें कुछ कुछ हम में होती हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि वो भी अपने पेरेंट्स की कुछ चीजों को इनहेरिट कर लेता है। तो सेम चीज एंड ये जो भी होता है ये हमेशा मास्टर रिकॉर्ड से होता है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड ये रिलेशनशिप जब भी हम क्रिएट करते हैं तो ये रिक्वायर्ड रिलेशनशिप होती है। मतलब अगर आपने एक लुकअप रिलेशनशिप का फील्ड क्रिएट किया है, तो उस टाइम पे आपका जो लुकअप रिलेशनशिप का फील्ड है, हो सकता है वो मैंडेटरी ना हो,
और तब भी आपको उसको फिल करना हो, और ये यूजर पे डिपेंड करता है अगर वो फिल करना चाहता है या नहीं। लेकिन जब हम मास्टर डिटेल की बात करते हैं तो मास्टर डिटेल हमेशा फिल होना ही चाहिए। तो जैसे ही आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाते हो तो हमेशा अब वो ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड ही रहता है। तो ये एक चीज है जो आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, मतलब अगर बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसमें हम एक लिंक नहीं बना पा रहे हैं आपस में, कि मतलब मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड्स इधर के भी देखने हैं, मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड्स इधर के भी देखने हैं, अब वो दोनों का इंफॉर्मेशन में कैसे मैनेज करूंगी? तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, एक जंक्शन ऑब्जेक्ट मतलब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, जो एक तरीके से उनके बीच में एक ब्रिज बन के रेडी होता है। जब वो ब्रिज बनता है तो वो ब्रिज एक काम करता है इन दोनों रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, और ये रिलेशनशिप रिक्वायर नहीं होती है। तो ये एक पॉइंट है इसका, जो की फीचर हम कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट की, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि क्योंकि हम ये सारी वीडियोस हिंदी में कर रहे हैं, एंड हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम आपको प्रॉपरली एक एडमिन का ट्रेनिंग के साथ साथ आपको प्रॉपरली एक कॉन्सेप्ट समझा पाए। जो भी कॉन्सेप्ट सेल्स फोर्स में फॉलो होते हैं उनको अच्छे से हम समझा पाए आपको। और क्योंकि वो नेटिव लैंग्वेज में होगी तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा हर एक चीज को बहुत ज्यादा जोर डालने पर अपने अपने ऊपर। अगर आपको इंग्लिश में चीजें नहीं भी समझ में आती हैं तो भी आप हिंदी में ही समझ सकते हो। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है हिंदी में सिखाने का, उसके साथ में हम जो भी अपना डेटा लेकर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आपके लिए रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे, जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं बात करती हूँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट की। तो जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है सेल्स फोर्स में, वो वन ऑब्जेक्ट पेरेंट होता है जिसे हम मास्टर कहते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट चाइल्ड होता है जिसको हम डिटेल कहते हैं। तो अभी ये वाला क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जब भी हम चाइल्ड रिकॉर्ड के पास लुकअप रिलेशनशिप होती है पेरेंट ऑब्जेक्ट की, तो मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड रिलेशनशिप चाइल्ड रिकॉर्ड के पास होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं एक फील्ड क्रिएट करूंगी तो मैं वो चाइल्ड पे क्रिएट करूंगी, पेरेंट पे नहीं क्रिएट करूंगी। ऐसा होगा क्या? वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो जैसे अगर आप मेरी ये स्क्रीन पे एक छोटा सा ये देख पा रहे होगे, तो आपको, हाँ मेरा कर्सर मिल गया मुझे, ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है जैसे सीईओ है, इसमें ईए है, सीओओ है, सीएचआरओ है, ऐसे करके पूरा हायरार्की बना हुआ। तो यहाँ पे भी ये है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है आपका वो स्टैब्लिश करता है आपकी हायरार्की रिलेशनशिप। आप एक हायरार्की को मेंटेन कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट यूज करके। और पेरेंट ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेक श्योर करता है कि वो जो एक्सेस और विजिबिलिटी है वो हमेशा चाइल्ड को रिकॉर्ड को भी वही मिले जो पेरेंट के रिकॉर्ड को मिली है। क्योंकि पेरेंट तो चाइल्ड से ही कहलाया जाएगा, सब पहचानेंगे तो हम उसी से ना। तो इसीलिए दोनों के पास सेम टाइप की इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए। नाउ अब चलते हैं एनोलॉजी पे। तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, स्ट्रक्चर समझा, अब एनोलॉजी क्या है इसकी। तो अकॉर्डिंग टू एनोलॉजी हम ये समझते हैं कि पेरेंट एक एज ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हम रख लेते हैं फैमिली ट्री। तो और जो चाइल्ड है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम रखा हमने फैमिली मेंबर। तो अब आप ये इमेजिन करके देखो कि जो रिलेशनशिप है, तो वो जो फैमिली ट्री है उससे तो पहचानेंगे ना कि कौन से फैमिली वाली ट्री है, उसका कौन सा मेंबर है। समझ पा रहे हो? जैसे कि फैमिली ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे फ्लोरा फौना होते हैं, अगर किसी को याद हो तो नाम, अगर नहीं है तो फिर कोई और भी ले सकते हैं हम। पर एक तरह की ट्री होनी चाहिए, फिर वो फैमिली वाली ट्रीज में आ जाती है। तो या फिर हम इस तरीके से ले सकते हैं कि कार्निवोर्स कौन से होते हैं और ओमनिवोर्स कौन से होते हैं। तो ओमनिवोर्स फैमिली हो गई एक कार्निवोर्स फैमिली हो गई। अब उसके अंदर ओमनिवोर्स मेंबर कौन से हैं और कार्निवोर मेंबर कौन से? तो ओमनिवोर्स वो है जो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। कार्निवोर्स वही है जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है। एंड तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि ओमनिवोर और कार्निवोर में क्या फर्क है।
तो इस तरीके से हम वे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, वो हम अभी समझेंगे आगे चल के। फिर हम समझेंगे कि रिलेशनशिप जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं सेल्स फोर्स में। तो ये एक स्टेप्स है। फिर उसके बाद हम हैंड्स ऑन करने जाएंगे। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट आइडेंटिफाई टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमें रिलेशनशिप जिसके बीच में बनाना है। तो वो रिलेशनशिप कौन सा होगा। अभी ये मास्टर डिटेल पे बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन जब मैं लुकअप बताऊंगी तो मैं हैंड्स ऑन में भी बताऊंगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मास्टर डिटेल में हम फंस जाते हैं, इसीलिए मास्टर डिटेल का थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट में लेकर आई हूँ। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो होगा वो मास्टर होना चाहिए और कौन सा डिटेल होना चाहिए। तो कौन सा पेरेंट होगा और कौन सा चाइल्ड होगा ये। फिर हम डिफाइन करेंगे कि जो रिलेशनशिप है मेरा वो जो आइडेंटिफाई करने के बाद मैं ये देखूंगी कि मुझे रिलेशनशिप में लुकअप क्रिएट करना है। अब लुकअप क्रिएट करना है या मास्टर डिटेल क्रिएट करना है। तो लुकअप मेरा तब क्रिएट होगा जब मेरा वन टू मैनी, मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं। मतलब मेरा एक ऑब्जेक्ट का एक रिकॉर्ड, दूसरे ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं। उस सिचुएशन में तो मैं लुकअप यूज कर सकती हूँ, क्योंकि वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया ना, कि मेरे को एक रिकॉर्ड से मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स चेक कर सकती हूँ। बट मास्टर डिटेल में मुझे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप चाहिए। उस सिचुएशंस में मैं मास्टर डिटेल को चेक करूंगी। तो अब क्या करेंगे, मास्टर डिटेल फील्ड में चेक करेंगे और ऑन द डिटेल ऑब्जेक्ट, मतलब डिटेल वाले ऑब्जेक्ट पे हम जाने वाले हैं और उससे हम मास्टर का रेफरेंस क्रिएट करेंगे। तो ये हम करेंगे जब हम मास्टर डिटेल क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसमें कुछ फील्ड लेवल सिक्योरिटी अगर हमको देनी है या शेयरिंग सेटिंग्स, शेयरिंग कुछ भी रूल्स देने हैं, तो वो सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि डेटा कौन सा एक्सेस कर सके, चाइल्ड को कौन से एक्सेस होने चाहिए, ये सब। फिर मैं आपको एक और चीज भी दिखाऊंगी कि और कैसे कर सकते हैं। फिर हम टेस्ट करेंगे रिलेशनशिप कैसे काम करे। ठीक है। अभी तो जब हम डेटा मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं जब हम डेटा मॉडलिंग पर आते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप जो है वो डेटा पर बहुत इफेक्टिवली दिखते हैं। वो मैं आपको आज एक स्कीमा भी दिखाने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो डेटा को मेंटेन कर रहा है। जब हम फील्ड एक्सेस की बात करते हैं तो वो फील्ड्स पे इम्पैक्ट करता है कि फील्ड कौन से फील्ड का एक्सेस किसको मिलना चाहिए। अगर मास्टर डिटेल है तो वो इनहेरिट कर लेगा, नहीं तो नॉर्मली वो अपना फील्ड एक्सेस चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो बेस्ट प्रैक्टिस करने से पहले आई वुड गो एंड शो यू अप कि बनाना कैसे है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस तो समझ लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो करनी है ना। तो लेट्स इम्प्लीमेंट नाउ। ओके, सो नाउ हम क्या देखने वाले हैं आज। ओके, मेरी स्क्रीन खुली है, सेल्सफोर्स ऑर्ग में मैं आ गई हूँ। मेरे पास एक सवाल आया था कि सेल्सफोर्स ऑर्ग क्या होती है। मतलब मैं और क्यों बोल रही हूँ, हर सेशन में हर जगह मैं ऑर्ग वर्ड यूज कर रही हूँ, और का क्या मतलब है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट्स में, चैट्स में बताओ, नहीं तो मैं बताती हूँ। तो जनरली क्या होता है कि ये सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म है, राइट। तो हमारे पास बहुत सारी ऑर्ग होती है, जिस तरीके से हमने एडिशंस के बारे में भी बात करी थी, और भी चीजें होती हैं। तो अब क्या है, हम ये पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। सब कुछ हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारी इसमें, अगर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, मेरा पूरा प्लेटफॉर्म यहीं पे है, सारा काम मुझे यहीं करना है। तो जनरली सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, लिखते हैं। जब मैं बोल रही होती हूँ तो मैं थोड़ा शॉर्टली बोल देती हूँ कि सेल्स फोर्स ऑर्ग। तो ऑर्ग का मतलब है ये जो लिंक है, इसके अंदर आप आए, आने के बाद आपने ये देखा, देखने के बाद आप यहाँ गए, आपने जो काम करने हैं आपने अपने काम किए, सब कुछ, सारा डेटा, सारा सब कुछ इसमें ही अवेलेबल है आपका। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेल्स फोर्स ऑर्ग। परफेक्ट है, कूल। तो ऐसे क्वेश्चंस अब आपको कि कमेंट में नहीं आए हैं, बट मेरे को पर्सनली किसी ने पूछा था तो मैंने इसको यहीं पे क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, लेट्स गो टू अकाउंट। ठीक है, अभी मैं अकाउंट पर हूँ, बट लेट मी सी कि मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी और लीड के बीच में मैं बनाती हूँ लुकअप, मतलब
कि मैं लीड पे एक ऐसा, देखो लीड को तो मैं नहीं बना सकती अभी, क्योंकि लीड मेरा, मैंने आपको बताया था कि जब भी कस्टमर सिस्टम बिजनेस में आएगा तो लीड क्रिएट होगी। तो मैंने एक लीड ऑब्जेक्ट ले लिया, दूसरा मैंने अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे मेरे पास जब मैं एक न्यू बनाऊंगी तो मैं क्या देखूंगी यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी का नाम आ रहा है, ये अकाउंट का नाम भी आ रहा है। यहाँ से क्लोज करोगे, यहाँ पे आप बहुत सारे अकाउंट के नाम दिख रहे हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो एक, ठीक है। तो इसके हिसाब से कि इस अपॉर्चुनिटी पे ये वाला अकाउंट सूट कर रहा है। सेम तरीके से मुझे क्या चाहिए, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी फील्ड बनाऊं जिसमें मैं अपनी लीड्स को ढूंढ सकूं। मतलब अगर मेरे पास ये जो लीड्स आ रही हैं बहुत सारी, अगर मैं ये चेक करूँ कि अच्छा ये वाली लीड मेरी इस वाली अपॉर्चुनिटी से मैच कर रही है, तो मुझे ऐसे सिनेरियो पे क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सेटअप पे जाती हूँ, और जब मैं सेटअप पे जाऊंगी तो मैंने कल आपको एक टैब बताई थी, आपको याद हो तो, ऑब्जेक्ट मैनेजर। तो मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब पे क्लिक करूंगी। इसके बाद मैंने टाइप किया अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया फील्ड्स। जब मैंने फील्ड्स पे क्लिक किया तो मुझे एक नया फील्ड बनाना है जिसमें मैं अपने लीड की इंफॉर्मेशन रख सकूं। तो अब आप कहोगे कि ये वाली फील्ड कौन सी बनेगी जिसके अंदर मैं सर्च भी कर पा रही हूँ। आपको, आपने देखा ना कि कैसे मैं सर्च भी कर पा रही हूँ, ये वाला कौन सा फॉर्मूला, मैं कोई और भी सेट कर सकती हूँ अकाउंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही अकाउंट मुझे सेट करना है, मैं चेंज भी कर सकती हूँ इसमें, और अपनी मर्जी से जो भी ऑप्शन है वो अवेलेबल करा सकती हूँ। तो ऐसी कौन सी फील्ड है मेरे पास, तो मेरे पास जो फील्ड है वो है लुकअप। क्योंकि मुझे एक ही कोई कोई भी एक ही लीड को लुकअप कराना है यहाँ पे, तो एक ही रिलेशनशिप बनानी है। Create a relationship that link this object to another object. The relationship field allow users to click on the lookup icon and select the value from the pop-up list. यही हो रहा था जब भी हम सिलेक्ट कर रहे थे। And the other object is a source of the value in the list. वही हो रहा था कि अदर दूसरा ऑब्जेक्ट था मेरा, वो सोर्स था मेरी इंफॉर्मेशन का, ये वाला। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करती हूँ, एंड ये रिलेटेड है अकाउंट के, नहीं, ये रिलेटेड है लीड के। लीड आ गया, मैं इसका नाम रख देती हूँ लीड लुकअप। वैसे तो आप वैसे भी समझ जाओगे, बट स्टिल। अभी हेल्प टेक्स्ट में डाल सकते हैं लुकअप रिलेशनशिप। गाइस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू पुट हेल्प टेक्स्ट। उसके बाद एक और चीज कर सकते हैं हम, दिस इज नोन एज लुकअप फिल्टर। लुकअप फिल्टर में क्या होता है, ऑप्शनली अगर आपको कोई फिल्टर यूज करना है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि ये जो लीड है वो वही वाले दिखने चाहिए जिनका स्टेटस स्टेज, लीड का क्या है, स्टेटस है या स्टेज है। मैं चाहती हूँ कि जो लीड स्टेटस है उसका कोई पर्टिकुलर वो ही होना चाहिए, लीड का लीड स्टेटस। अगर मैं देखूं तो मेरे पास इक्वल्स टू, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वही वाले लीड दिखे मुझे जो कि ओपन हो, अदरवाइज ना दिखे। तो मैं इसको ऐसे करके, और इसमें ये बोलेगा कि ये रिक्वायर होगा, ये क्राइटेरिया मीट होना ही चाहिए। तो मैं इसको ऑप्शनल भी कर सकती हूँ, पर मैं नहीं करूंगी अभी, नेक्स्ट करती हूँ। सबको फील्ड लेवल एक्सेस है,
पेज लेआउट भी अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी का। कूल। अब ये पूछता है रिलेटेड लिस्ट का क्या नाम रखूं मैं लीड पे, अपॉर्चुनिटीज रख देते हैं, तभी हमें समझ में भी आ जाएगा कि क्या हुआ है हमारे साथ जब हमने ये सब क्रिएट किया। तो अब मैं जाती हूँ स्क्रीन पे और इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो अभी जब मैं ये रिफ्रेश किया तो अब मैं एक अपॉर्चुनिटी को ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमें वो दिख रहा है जो हमने क्रिएट किया है। लीड लुकअप, और इसमें सिर्फ एक लीड आ रही है। ठीक है, अगर मैं लीड पे जाऊं और चेक करूं कि ये जो है हेलो वर्ल्ड, आई गेस यही आ रही थी ना यहाँ पे भी। हाँ, यही लीड जो है वो ओपन थी, अदर लीड्स आर नॉट ओपन, वर्किंग कॉन्टैक्टेड एंड सो एंड सो। तो जैसे आप फिल्टर लगाओगे वो लग जाएगा। अब मैं एक काम करती हूँ, एक और क्विकली फील्ड बनाती हूँ जिसका नाम सिर्फ लीड होगा, वो भी लुकअप, तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। इसमें मैं कोई फिल्टर नहीं डाल रही हूँ। फिर से मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैं आई यहाँ, तो अब मैं डिटेल पे जाती हूँ और ये एक लीड लुकअप है और एक लीड है। तो मैंने अभी क्विकली जब लीड लुकअप क्रिएट किया था तो आपने देखा होगा कि मैंने फिल्टर यूज किया था। जब मैं लीड क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने फिल्टर नहीं यूज किया। तो अगर मैंने फिल्टर नहीं यूज किया तो मैं एक बार लीड पर जाती हूँ, कोई नाम चेक करती हूँ, बेटी बेर। तो मैं यहाँ टाइप करती हूँ बेटी, यू सी यहाँ पे ये आ गया है। अगर मैं चाहूँ कि कुछ और टाइप करूँ, नॉर्म में, तो मैं अगर एक नॉर्म करके डालूंगी वो अपने आप पॉपुलर हो जाएगा। मैं इसको सेव कर सकती हूँ। अब मैं क्या देखूंगी, जब भी मैं इस रिकॉर्ड पे आऊंगी मैं एकदम सिंपली क्लिक करूंगी इस पे और मैं हेलो वर्ल्ड के अंदर डायरेक्टली चले जाऊंगी। तो ये रिलेशन क्रिएट कर रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे, राइट साइड में अपॉर्चुनिटीज नाम से एक चीज, एक कार्ड बना हुआ है जिसके अंदर मेरी अपॉर्चुनिटी का नाम। ठीक है, अभी मैं एक और काम करके दिखाती हूँ आपको। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को हेलो वर्ल्ड की लीड से रिगार्डिंग एक और अपॉर्चुनिटी बनानी है, तो बताइए टेस्ट हेलो, स्टेज में डाल देती हूँ, क्लोज डेट, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये एस्टिक्स है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, मैंने किया हिट सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब आप क्या देखोगे यहाँ पे कि ये जो मेरी हेलो वर्ल्ड वाली थी इसके पास दो अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं स्क्रीन में। तो ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी, एक लीड पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। और अगर आप उल्टा भी कर सकते हो, आप ये टास्क करना जब इसको प्रैक्टिस करोगे कि अपॉर्चुनिटी पे, लीड पे अपॉर्चुनिटीज के लुकअप बनाना, मतलब एक लुकअप बनाना, और फिर देखना आप कितनी लीड टैग कर सकते हो एक अपॉर्चुनिटी पे। तो ये भी आप कर सकते हो। तो वाइस एंड वर्सा दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, otherwise we can go forward. Are you guys okay? No more questions?
ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वाला क्लियर हो गया, हम चलते हैं मास्टर डिटेल। तो जब हमने मास्टर डिटेल समझा था तो हमने क्या देखा था कि मास्टर डिटेल इज समथिंग जिसमें हम हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। और मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो मैं एक स्किप करती हूँ। तो हमने एक टास्क क्रिएट किया है जिसके अंदर क्रिएटिंग, वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अकाउंट जिसमें कंपनी का नाम होगा क्लाइंट, मतलब कंपनी का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, वो मास्टर रिकॉर्ड की तरह से काम करेगा, XYZ। इंडस्ट्री होगी मेरी सॉफ्टवेयर, लोकेशन में सैन फ्रांसिस्को डाल सकते हो, इंडिया भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई भी हम कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे जो कि एसोसिएट होगा दिस पर्टिकुलर अकाउंट से, ठीक है। और ऐसे मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे और फिर उसका डिटेल रिकॉर्ड्स बना के चेक करेंगे। पर इसको बनाने से पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे मास्टर डिटेल्स बनाने होंगे। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं सेटअप पे जाऊंगी और सेटअप पर जाने के बाद मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊंगी। जब मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊंगी तो मैं क्या देखूंगी, मैं गई, अच्छा आपको याद होगा अकाउंट पेरेंट होगा इस टाइम पे, मतलब मास्टर, कांटेक्ट हमारा डिटेल होगा। तो मैं कांटेक्ट पे जाती हूँ। कांटेक्ट पर मैंने बनाई एक फील्ड जिसका नाम है, ओके ओके, वो कॉन्टैक्ट और अकाउंट का ऑलरेडी कनेक्शंस होता है तो हमारा, हम अकाउंट से मास्टर डिटेल बना पाएंगे, क्योंकि मास्टर डिटेल जो दिखता है वो हमेशा पेरेंट पे ही दिखता है। पर इस पे नहीं दिख रहा है क्योंकि शायद, ओके, क्योंकि ये भी पेरेंट है ऑलरेडी, तो इस पे नहीं दिख रहा है हमारे पास मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम किसी और ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं। तो जैसे मैंने ए बनाया था फिर बी बनाया था, राइट, डिड यू रिमेम्बर। तो अगर मैं इसमें एक फील्ड बनाती हूँ तो मेरे को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का ऑप्शन मिल रहा है, देखो ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी के कनेक्शन में नहीं है। तो हम क्रिएट कर सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, and between this object the child detail and the another object is parent। तो हम क्या करेंगे, the relationship field is required in all the detail records and the ownership and sharing detail record is determined, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बनाते हैं मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। मैंने एक ऑब्जेक्ट को यूज किया है जो मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया होता। मैं नेक्स्ट पे गई, अब यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट यू वांट टू रिलेट विद। तो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा मेरा, बी नहीं है क्या यहाँ, सी है, सी को बनाते हैं। सी को यूज किया मैंने, तो मैं सी ही यूज कर रही हूँ। चाइल्ड रिलेशनशिप का नाम क्या है, ए, ठीक है। और कोई फिल्टर देना है, नहीं देना। शेयरिंग सेटिंग के लिए अगर आप मिनिमम एक्सेस देना चाहते हो तो दे सकते हो डिटेल को, पर मैंने रीड एंड राइट ही दिया हुआ है। बाकी सबको एक्सेस है, राइट। अब देखो सी जो बना वो मास्टर डिटेल टाइप का है। नेक्स्ट किया हमने, सेव किया, ये सेव हो चुका है गैस, बार बार क्लिक करना। वो आप ए में देखोगे सी के नाम का एक मास्टर डिटेल बन चुका है। तो हम अब ए ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। ओके,
तो अब आप देख रहे हो ये नहीं दिख रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा है? एक का रीजन ये है कि मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि जब हम टैब इनेबल करते हैं तो टैब बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। तो मेरे को एक बार टैब पे जाना पड़ेगा होम में, और एक बार चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने टैब बनाई है क्या वो टैब्स बनी हुई है ए नाम से, ए ऑब्जेक्ट की, या नहीं बनी हुई। तो ये कस्टम टैब्स है जिसमें मुझे ए और सी दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। तो मैं क्विकली ए और सी की टैब बना देती हूँ। इसमें जब मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी ना, ये ऑलरेडी दिखाएगा कि देखो इसकी तो टैब ही नहीं बनी है। एक ही बन गई है, सी की भी जरूरी है क्योंकि सी पे भी तो हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करने वाले हैं ना। प्रोफाइल्स को एक्सेस देती है, एप्स को भी एक्सेस हो। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करके ये चेक करती हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे दिखने लगा है। जब मैंने इसको देखा तो मैंने ए पे क्लिक किया, तो मैं क्या देखती हूँ, ए का नाम। तो ए का नाम है टेस्ट, और वो मुझसे सी का नाम पूछ रहा है। सी तो मेरे पास है ही नहीं अभी तक। तो मैं सी क्रिएट करती हूँ। सी का नाम रखा मैंने टेस्ट सी। अब सी के पास कोई ऐसा फील्ड नहीं है, उसके पास अपना नेम फील्ड ही है बस। मैंने क्लिक किया सेव, ये सेव हो गया। रिलेटेड में मेरे पास बी है, उसका मुझे भी कुछ नहीं करना है। सी हो गया। अब ये क्या हो गया कि एक लुकअप बनाया है यहाँ पे, ये रेडी है मेरा। चलो अब चलते हैं हम सी के पास। मैं सी के पास जाती हूँ और व्यू मोड पे क्लिक करती हूँ। तो सी टाइप का मुझे दिखेगा एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट कर सकती हूँ। नेम क्या है मेरा? अब क्या है कि मैंने जैसे सी के रिलेटेड में जब मैं जाऊंगी तो मैं देखूंगी ए है। मैं नए ए क्रिएट कर सकती हूँ बहुत सारे। टेस्ट वन, ठीक है। और जाती हूँ मैं सी के, एक सेकेंड, मेरा सेकेंड, मैं ए पे आ गई ना वापस, मुझे सी पे जाना था। हाँ, मैंने ए सी के रिलेटेड में ए बनाया। मैं सी के रिलेटेड में एक और ए बनाती हूँ। टेस्ट टू, टेस्ट टू बना। मैं सी के रिलेटेड में एक और बनाती हूँ। टेस्ट थ्री, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मेरा ए है, ये जो मेरा ए है, ये बना मेरा चाइल्ड। किसका चाइल्ड? इसका चाइल्ड। अब एक टेस्ट मनी, टेस्ट मॉर्निंग है, जिसका जिसके तीन चाइल्ड है। अब तो ये पेरेंट हो गया सी, और ए जो है वो चाइल्ड हुआ। अब मैं जाती हूँ वापस से ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसी रिलेशनशिप तो बना दी है, पर इसका एक्चुअल में यूज क्या है। जब मैं ए पर जाऊंगी तो क्या देखती हूँ मैं,
कि जब मैं फील्ड क्रिएट करूंगी तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। मेरे पास रोल अप समरी का ऑप्शन आ रहा है, मास्टर डिटेल नहीं बना सकती क्योंकि मैं बना चुकी हूँ। अब मैं सी पे जाती हूँ। तो जब मैं सी पे जाऊंगी फील्ड एंड रिलेशनशिप में, तो मैं मास्टर डिटेल रोल अप समरी बनाती हूँ। रोल अप समरी मैंने आपको कल भी बताया था कि एक फील्ड होती है जिसमें हम सम, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब चेक कर सकते हैं। तो मैंने रोल अप समरी बनाया और मैंने क्लिक नेक्स्ट करके मैंने यहाँ पे किया काउंट। मेरे को काउंट करना है कि मेरे कितने चाइल्ड हैं। अब ये मुझसे पूछेगा मुझे करना क्या है, मैं कह रही हूँ मुझे सिर्फ काउंट करना है। और कौन से ऑब्जेक्ट के लिए करना है, क्योंकि सी के लिए ए भी एक चाइल्ड है और बी भी है। बी पहले से बना हुआ था, हमने इसलिए ए बनाया है इस बार। तो नेक्स्ट किया मैंने और मैंने इनकी विजिबिलिटी चेक करी, सेव किया। जब मैं सेव करूंगी और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो मैं यहाँ क्या देखने वाली हूँ अब, कि एक फील्ड है काउंट जो ऑटोमेटिकली काउंट करेगी मेरे ए के रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 3 आ गए, करेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 ही रिकॉर्ड है ए के। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, अगर मैं इसमें से कुछ आइडिया रिमूव करती हूँ तो क्या वो मुझे दिखाएगा? तो मैं वापस से जाती हूँ, 4 हो गया। रिलेटेड पे जाती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ और एक डिलीट कर देती हूँ। तो जब मैं वापस गई इस पे डिटेल पे, तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये 2 हो जाना चाहिए। हो गया 2, करेक्ट। अब मेरे पास एक और चीज है जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस करी थी, कि क्या होगा अगर मैं ये टेस्ट मॉर्निंग के रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं। इसके साथ तो ए भी है, तो चलो अब ये देखते हैं कि क्या होगा अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी। तो मैंने किया इसको डिलीट, टेस्ट मॉर्निंग मेरा डिलीट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, मैं चेक करती हूँ। मैं अगर ए पे गई तो मैं ए पे कौन कौन से रिकॉर्ड्स देख पाऊंगी। तो आप देख लो मेरे पास बहुत 2 रिकॉर्ड्स तो वहीं पे क्रिएटेड थे सी के साथ, और ये वाला रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है जो मेरा टेस्ट सी पे क्रिएटेड था। मतलब एक डिफरेंट, मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट के साथ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कनेक्ट किया था, फिर दोबारा जब मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था उसके साथ 2 डिफरेंट रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे। तो अब आपने ये देखा कि वो जब मैंने क्रिएट करे डिलीट करे तो चाइल्ड भी अपने आप डिलीट हो गए। तो ये होता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में, जब चाइल्ड पेरेंट की सारी चीजें इनहेरिट करता है तो वो रिमूव भी उसके साथ ही करता है। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया तो चाइल्ड डिलीट अपने आप हो जाएगा अगर पेरेंट डिलीट होगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मेक श्योर कि आपको ये चीज याद रहे कि जब चाइल्ड डिलीट होगा तो पेरेंट अपने आप डिलीट हो जाएगा। सॉरी, जब पेरेंट डिलीट करेंगे हम तो चाइल्ड अपने आप डिलीट हो जाएगा पेरेंट के साथ। चाइल्ड डिलीट करोगे तो पेरेंट डिलीट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक चाइल्ड डिलीट करो पेरेंट डिलीट नहीं होगा, दूसरा चाइल्ड डिलीट करो पेरेंट डिलीट नहीं होगा, लेकिन पेरेंट डिलीट करोगे तो चाइल्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो पेरेंट चाइल्ड को समझाती है। मैं जाती हूँ यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग्स पे। ये आपके कोर्स में थोड़ा सा बाद में आने वाली है, लेकिन मैं आपको पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप और कहाँ से हम देख सकते हैं वो दिखाती हूँ। अगर जैसे अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, इसमें ए बी भी आएंगे। थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा मुझे शायद। ये देखो आप, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अभी सी का जो एक्सेस है वो है पब्लिक रीड राइट, मतलब वो पब्लिकली डेटा को देख भी सकता है, दे भी सकता है, लोग रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ए और बी की बात करूं, अभी मैंने आपके सामने ए को चाइल्ड बनाया था, राइट। तो जब मैंने ए को चाइल्ड बनाया था तो वो क्या है, वो कंट्रोल हो रहा है पेरेंट से।
तो अगर ये पब्लिक रीड राइट है तो ये भी पब्लिक रीड राइट ही होगा। अगर मैंने इसके पेरेंट को प्राइवेट कर दिया तो ये अपने आप प्राइवेट रहेगा बैकएंड से, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा यही दिखेगा कि कंट्रोल हो रहा है पेरेंट से। तो ये चीज का कंफ्यूजन कभी भी मत लेके आना, और कभी भी कंफ्यूजन हो आप शेयरिंग सेटिंग्स पे जाके अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली चेक कर लेना कि कौन किससे कंट्रोल हो रहा है। इज दैट ओके? क्लियर? परफेक्ट है। तो अब मैं वापस अपनी स्लाइड्स पे जाती हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं एंड सो। तो हमने बात करी थी कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो सबसे इम्पोर्टेंट कल भी जैसे डिस्कस किया कि हमें नाम मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो नाम हम मैनेज कर सकते हैं, और नाम का नेमिंग कन्वेंशन बहुत इजी देना है हमें, जिससे लोगों को समझ आ सके। एंड जब भी हम मास्टर डिटेल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि मास्टर डिटेल जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इस चीज का प्रॉपरली ध्यान रखना है कि नाम अच्छे से हम दे, जो क्लियरिटी क्रिएट करे, सामने वाले को समझ आ सके। नेक्स्ट हमें लिमिट समझनी है कि रिलेशनशिप की लिमिट क्या है। हर एडिशन पे अपनी लिमिट्स होती हैं सेल्सफोर्स की, और आप सेल्सफोर्स की लिमिट्स कैसे चेक कर सकते हो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इसी पे टाइप करती हूँ सेल्सफोर्स लुकअप रिलेशनशिप लिमिट। तो जब आप ऐसे डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम मैक्सिमम 40 लुकअप क्रिएट कर सकते हैं, एंड हम 2 मास्टर डिटेल लगा सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप सिंपली गूगल भी कर सकते हो एंड इन चीजों को ध्यान रख सकते हो। और नहीं तो आपको वो खुद ही एरर दे देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक लिमिट एक्सीड हो गई है। तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, चूज द राइट रिलेशनशिप टाइप। परफेक्टली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस। कब आपको लुकअप यूज करना है, कब आपको मास्टर डिटेल यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कब क्या करना है, क्योंकि रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करोगे तो वो डेटा कंसिस्टेंसी खत्म कर देता है आपका, और परफॉर्मेंस इशू भी क्रिएट करता है। क्योंकि अगर आपको लुकअप्स क्रिएट करने थे और अपने मास्टर डिटेल क्रिएट कर दिए तो आप 2 तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद तो आपको लुकअप से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहले ही आपको ध्यान रखना है कि आपको मास्टर डिटेल की जरूरत है या फिर लुकअप्स की जरूरत है। एंड जब भी आप टेस्ट करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मास्टर डिटेल के पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को प्रॉपरली आप चेक करो। कौन सा पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है, क्या डिलीशन पे क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एवरीथिंग प्रॉपरली। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें द रोल ऑफ रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। तो क्या क्यों हमें रिलेशनशिप्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है? ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के मन में आता है, स्टूडेंट्स के मन में, जब वो एक नया पाथ पे चल रहे होते हैं सेल्सफोर्स के, और उन्हें नहीं पता होता कि सेल्सफोर्स कहाँ काम आता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं। तो जब वो इतने सारे क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन पक्का आता है कि ये रोल ऑफ रिलेशनशिप्स जो है ये कहाँ यूज होने वाले हैं, क्यों यूज होने वाले हैं, इनका फायदा क्या है। तो मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल्स में भी दिखाया, तो रिलेशनशिप क्या करता है, अलाउ करता है डेटा को मैनेज करने के लिए। जैसे कि आपने कभी अगर एक्सेल यूज किया हो तो आप देखोगे वी लुकअप एच लुकअप्स लगा के हम फाइल्स को कनेक्ट करते हैं, है ना, और उसका डेटा को हम मैनेज करते हैं। सेम तरीके से हम सेल्सफोर्स में लुकअप रिलेशनशिप मास्टर डिटेल यूज करते हैं, जिससे डेटा की एक्यूरेसी सही रहे और कंसिस्टेंसी बनी रहे सिस्टम के अंदर, और कोई भी प्रोसेस ऐसा ना हो कि स्ट्रीमलाइन ना हो पाए। कभी हमें ऑटोमेशन यूज करना हो तो हम ऑटोमेशन इजीली कर पाए, क्योंकि अगर 2 ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटेड है तो हम एक दूसरे का डेटा भी तो चेक कर सकते हैं ना। तो ये भी एक प्रिविलेज हमें मिल जाती है।
और जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, अभी हम रिपोर्ट्स तक नहीं पहुंचे हैं, बट जब जब भी हम रिपोर्ट्स बनाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से रिलेशनशिप रिपोर्ट्स में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर जैसे क्लास की और टीचर्स की रिपोर्ट चाहिए, तो मुझे दोनों का कनेक्शन अगर बना होगा तो बहुत इजीली मैं रिपोर्ट्स बना सकती हूँ। नहीं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस टाइम पे रिपोर्ट्स क्रिएट करना, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स बनेगी और मैं कभी टैली ही नहीं कर पाऊंगी दोनों को। तो उसके लिए मेरे लिए ये रिलेशनशिप्स बहुत यूजफुल होते हैं। एंड मैं एक और चीज दिखा देती हूँ आपको रिलेशनशिप्स, अगर आप कभी चेक करना चाहो तो जैसे अगर आप लॉग इन करोगे सेल्सफोर्स में, और आपको एक ही बार में देखना है कि कौन सा किसके साथ कौन सा रिलेशनशिप है। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हो। होम पर जाना, होम पर सेटअप के अंदर होम पर जाना, स्कीमा टाइप करना। जब आप स्कीमा टाइप करोगे, स्कीमा बिल्डर पे जाओ। इसमें ना आपको ऑल ऑब्जेक्ट्स दिखा रहा है, आप ऑल ऑब्जेक्ट्स पे मत जाओ, अभी आप क्लियर कर दो सबको, फिर यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाएगा। तो मैं अभी आपको ना ए और सी का दिखाती हूँ, क्योंकि वही हमने अभी रिसेंटली किया हुआ है। तो जैसे आप ए और सी पे जाओगे, देख रहे हो आप कितनी दूर दूर है, ये देखो। तो सी जो है मास्टर है, 1 2 3 दिख रहा है, ए टू सी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप दिख रहा है प्रॉपरली। ठीक है, मैंने अभी अपॉर्चुनिटी और लीड भी दिखाया था, तो मैं अपॉर्चुनिटी एंड लीड ऐसे हम टाइप भी कर सकते हैं, और लीड। अब अगर मैं अपॉर्चुनिटी और लीड को ढूंढूं, तो ये मेरा शायद अपॉर्चुनिटी, ये मेरा लीड है, और अपॉर्चुनिटी को मेरी लीड। तो ऑलरेडी एक कनेक्शन था, मैंने दूसरा क्रिएट कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये दिखा रहा है मुझे लुकअप रिलेशनशिप है। तो आपको यही से समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिलेशनशिप है, कैसे मेंटेन हो रहा है, ये सारी चीजें। आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंड धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट थिंग्स। एंड उसी के साथ में वी आर डन फॉर द डे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 4th डे। आपने पिछले 4 दिनों में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, एंड ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स के साथ में आपने ये भी देखा कि फील्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और फील्ड किस तरह की होती हैं, सेल्स फोर्स क्या क्या करता है, सीआरएम के क्या बेनिफिट्स हैं। उसके साथ में आज हमने रिलेशनशिप जानी, एंड रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, और भी बहुत जगह पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मेक श्योर करो कि ये चीजें आप प्रॉपरली एक एक चीज प्रैक्टिस करो। एंड उसके अलावा अगर आप कोई और सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि हम आपको कोई सिनेरियो दें, आप फील फ्री टू कमेंट। तो हम आपको कमेंट में रिवर्ट करके वो सिनेरियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट थिंग्स। एंड उसके अलावा कोई भी कंसर्न्स हो, डू रीच आउट टू अस। वी डू हैव शेयर्ड हमारा लिंक्डइन पेजेस एंड अदर थिंग्स, तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो हमसे। एनीथिंग एल्स? लेट मी चेक द कमेंट्स इफ देयर इज एनी। Okay, so since no comments, we are good for today. I'll see you tomorrow with all the updates and things, and हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंड गुड नाइट, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर डे, बाय बाय।